बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 नवंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। काजी फैज़ ईसा साहब ने हक़ अदा कर दिया है जो एक ख़ास ग्रुप है उनका, और वो बतौर चेयरमैन इनरोलमेंट कमेटी पाकिस्तान बार कौंसल वो काम कर रहे थे, बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि बतौर चेयरमैन इनरोलमेंट कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस बनाने की जो कमेटी है या जो लाइसेंस के लिए इंटरव्यू लेती है। जब कोई हाई कोर्ट का वकील अपनी एज मुकम्मल होने के बाद, जो क्राइटेरिया है वो मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए इनरोल होने जाता है, तो उसके लिए जो कमेटी है उस कमेटी के इस वक्त चेयरमैन हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ही उसके चेयरमैन होते हैं, और वो इस वक्त काजी फैज़ ईसा साहब थे। और उन्होंने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को, जो साबिक जस्टिस हैं जिनकी मरीम नवाज़ गुन गाती हैं, और क्योंकि मरीम नवाज़ गुन गाती हैं और क्योंकि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी इदारों के ख़िलाफ़ बातें करता है और उनको कोट किया जाता है मरीम नवाज़ की तरफ से, उनको इतना बड़ा रिलीफ़ दिया गया और उनको बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट बार के वकील के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर उनका लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। बड़ी अनोखी आज कार्रवाई हुई है और उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ऊपर हमला किया गया है और कत्ल किया गया है दिन दिहाड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का यह कत्ल है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हाई कोर्ट बार बिल आखिर खड़ी हो गई है राना शमीम गैंग के ख़िलाफ़, और राना शमीम के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर की गई है और बड़ा मुतालबा किया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे जो एक दरख्वास्त दायर की गई है, और वो दरख्वास्त है उसका मकसद क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है जिसका मकसद ये है कि साकिब निसार का जो ऑडियो लीक मामला है उसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये मामला अब बहुत आगे जाने वाला है और ये मामला अब बहुत आगे जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो एहतसाब अदालत है इस्लामाबाद, उसके जज आज़म खान साहब ने चेयरमैन नैब को एक ख़त लिखा है और चेयरमैन नैब से ये कहा है, ये गुजारिश की है कि पहले भी ऐसा हुआ है। जज मोहम्मद बशीर साहब ने भी ख़त लिखा है। जो नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस बिल है उसके बाद कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो अब नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आते, और किसी केस को वापस लेना इस ऑर्डीनेंस के तहत चेयरमैन नैब का अख्तियार है। तो चेयरमैन नैब से गुजारिश है कि वो जो केसेस फॉल नहीं करते नैब की कैटेगरी में या नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, उन केसेस को वो वापस ले लें, ताकि अदालतों के ऊपर से बोझ कम हो। अदालतों के ऊपर से जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा है, और इररेलेवेंट केसेस अगर अदालतों में लगेंगे और जो अहम केसेस हैं नैब के जिनकी जुरिस्डिक्शन नैब की बनती है, अगर नैब अदालत उन पर तवज्जो नहीं दे सकेगी तो इंसाफ का जो तकाजा है वो पूरा नहीं होगा। इस वजह से जो केसेस हैं, जो चेयरमैन नैब साहब हैं या नैब बतौर इदारा यह समझता है कि अब इस ऑर्डीनेंस के बाद ये फ़लाँ केसेस अब नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, तो उनको आप ख़ुद वापस ले लें ताकि अदालतों का टाइम ज़ाय हो। बजाय इसके लोग आएँ वो बरीयत की दरख्वास्तें दें, वो दरख्वास्तें चलें, नैब जवाब देता फिरे, तो आप ख़ुद एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट में आप अदालत को लिस्ट प्रोवाइड कर दें कि ये जो केसेस हैं इनको वापस इदारे को भिजवा दिया जाए, और फिर इदारा नैब जो रेलेवेंट इदारा होगा, FIA हो सकता है या वो SCCP हो सकती है या वो FBR हो सकता है, तो उनको वो भिजवा देंगे। तो ये ख़त लिखा है जज आज़म खान साहब ने चेयरमैन नैब को, और उस पर अब चेयरमैन नैब जवाब देंगे। दूसरी तरफ जो मामला है शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के बारे में आप जानते हैं कि मरीम नवाज़ उनको हमेशा से ही शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी लाल मस्जिद वालों का वकील भी था, और शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने हमेशा एक ख़ास माइंड सेट की वकालत की है जब वो वकील भी थे। फ़ौजदारी कानून में उनका एक बड़ा उनको ग्रिप थी और इस्लामाबाद में वो प्रैक्टिस करते थे। तो उनके अगर आप माजी के केसेस को उठा लें जहाँ वो बतौर वकील पेश होते रहे, तो वो भी एक ख़ास माइंड सेट के लोग थे, ख़ास सियासी एक माफिया था जिनको वो सपोर्ट करते रहे। फिर उसके बाद वो मामला आ गया, और मामला था जब इदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया गया, और इदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाते हुए जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने वो बातें की जो बतौर जज नहीं करनी चाहिए थी। उनको कोई शक था, उनको कोई वहम था। देखिए यहाँ पे तो कोई चेयरमैन नैब बन के ब्लैकमेल करता है, कोई DG नैब बन के ब्लैकमेल करता है।
अगर हम मान लेते हैं कि कोई फेक बंदा शौकत अजीज़ सिद्दीकी को राब्ता कर रहा था, तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी का बतौर जज ये काम नहीं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की एक फंक्शन में खड़े होकर तकरीर कर दे और उस पर इदारों पर इल्ज़ाम लगा दे। क्या जजेस का ये काम रह गया है कि वो इदारों पर इल्ज़ाम लगाएं? उनको कोई तकलीफ़ थी तो वो जाते मुतलका फोरम पर जाते और मुतलका फोरम पर जाके ये मामला कर सकते थे, ये ना किया। और उसके बाद फिर जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी है उनको 2015 में ही बरतरफ कर दिया गया। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने खुद कार्रवाई की, खुद कार्रवाई में इसको घर भेजा गया और उसके बाद फिर इसने अपील दायर की हुई है। हालांकि उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती, लेकिन क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ रिट मंजूर करके, तो फिर ये भी चले गया और इन्होंने भी, और इनके हामिद खान साहब इनके वकील हैं और हामिद खान साहब ने एक रिट फाइल कर दी जो आज तक पेंडिंग है। वहीं पे जब ये जज बने थे 31 जनवरी 2001 में 31 जनवरी 2001 में ये सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर इनरोल हो गया था सुप्रीम कोर्ट बार में, सुप्रीम कोर्ट के ये वकील बन गए। 2011 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इनको एडिशनल जज तैनात किया गया, जिसके बाद उन्हें जज जो है वो मुस्तकिल जज बना दिया गया था। मुस्तकिल जज बनाने के बाद जो इनकी तरफ से जो ये करते रहे और जो कुछ ये कहते रहे उस पर फिर मामला ख़राब हुआ और उसकी वजह से इनको ओहदे से हटा दिया गया। अब अगर किसी को ओहदे से हटा दिया जाए कि उसने मिसकंडक्ट किया है या उसने बतौर जज अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए ना, हम इसको जो आम अल्फाज में कहेंगे कि जब किसी को मिसकंडक्ट की बुनियाद पर फारिग किया जाता है तो उसका मतलब है वो डिस्क्वालीफाई हो गया। जब डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो कैसे, जो जज बनने का अहल नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने का कैसे अहल हो गया, जबकि अभी मामला सब जुडिस है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, एक फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उसके खिलाफ आ गया है और साबित हो गया कि वो गलत था और वो नाअहल था। अब एक नाअहली सामने आ गई है और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी दरख्वास्त है वो भी पेंडिंग है। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि नवाज शरीफ मेंबर असम्बली बन के वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकते, लेकिन वो चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं, वो सदर बन सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता, वो डिस्क्वालीफाई हुए तो हर चीज़ से डिस्क्वालीफाई हुए। ये क्या कि एक जज जो जज बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील उसको बहाल कर दिया गया। और किसने किया? 3 रुकनी इनरोलमेंट कमेटी है जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल की, पाकिस्तान बार काउंसिल में आप जानते हैं सारी मुस्लिम लीग नून और जरदारी माफिया बैठी है। बहरहाल और 3 रुकनी कमेटी थी और उसमें जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल ने किसी बदउनवानी या इखलाकी गिरावट जैसे इल्ज़ामात की बुनियाद पर उन्हें बरतरफ नहीं किया, लिहाजा कमेटी फौरी तौर पर उनका लाइसेंस बहाल करती है। और साथ शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ, मैं गरीबों की वकालत जारी रखूँगा और मैं जो मेरे खिलाफ केस है उसको भी मैं परसू करता रहूँगा। ये है इनका किरदार और ये है इनका मामला। दूसरी तरफ लाड़काना में जो दिन दिहाड़े कत्ल किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को राना सखावत राजपूत को कत्ल किया गया है। राना सखावत राजपूत अपने राइस मिल पर जा रहे थे कि रास्ते में घात लगाकर नामालूम मुलजमान उन पर फायरिंग कर दी, जिस पर वो शदीद ज़ख्मी हुए। लाड़काना चांद का जो हॉस्पिटल है उसमें मुंतकिल किया गया, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। लाड़काना के वो रहने वाले थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये सियासी जो उनके वहाँ पर मुखालफिन थे उन्होंने ये किया, मीन्स के वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इस पर वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं और ये जो कत्ल है ये नाहक कत्ल है और इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मामला आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि जो साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो क्लिप का मामला है जो वायरल हुई है, जो लीक हुई है, इस पर एक कमीशन बनाया जाए। वो कमीशन बताए कि आया ये जो ऑडियो है ये दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि इससे ये आम लोगों में तासुर जा रहा है कि बैरूनी जो ताकतें हैं वो अदालतों के जो फैसले हैं उनमें वो इंटरफेयर करती हैं या वो उनमें ये सारे मामला देखती हैं। अब एक और मज़े की आपको मैं बात बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस बहाल होने के बाद आपने देख लेना है किसी केस में मरीम नवाज़ का वकील शौकत अजीज़ सिद्दीकी हो जाएगा और फिर तमाशा ही लगेगा और क्या कह सकते हैं, ये हमारा निज़ाम है। बहरहाल
जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दी है कि एक कमीशन मुकर्रर किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं कहा इस दरख्वास्त में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। आप जानते हैं कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक ख़ास मैंटेलिटी के लोगों पर मुश्तमिल है, क्योंकि वहाँ पर जरदारी गैंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस का, इसकी बुनियाद पर कोई अदालतों की तौहीन की जा रही है या तज़हीक की जा रही है या झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस वजह से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये नहीं कहा। बल्कि ये कहा है कि इससे ये तासुर जा रहा है कि बैरूनी ताकतें अदालतों के जो मामलात हैं उनमें इंटरफेयर करती हैं। इस वजह से इस मामले में आपको एक्शन लेना चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए और कमीशन बना के जो इस ऑडियो लीक मामला है इसके ऊपर आपको रिसर्च करवानी होगी, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करवानी होगी। ये दरख्वास्त दायर की गई है जिस पर मेरे ख्याल में कमिंग मंडे समाअत होगी। फिर जो गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये एक बड़ी चीज़ है कि एक हाई कोर्ट लेवल की एक बार, शुक्र है कि किसी को तो ये समझ आई है और कोई तो न्यूट्रल होकर कानून की हुक्मरानी की बात कर रहा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो वकला हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर थे इस राना शमीम से, जिसको साहिवाल से उठा के लगाया गया और ख़ास नवाजा गया। जो साबिक जज थे, जो परवेज़ मुशर्रफ के जो इमरजेंसी थी और उसके बाद जो उन्होंने हल्फ उठाया था, उस पर जो हल्फ लेने वाले जज थे उनको वहाँ पर लगाया गया। तो जो गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने करारदाद मंजूर की। उन्होंने कहा है कि राना शमीम के इल्ज़ामात पर जुडिशल कमीशन भी मुकर्रर किया जाए और साथ उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है वो राना शमीम के ख़िलाफ़ मुज़म्मती करारदाद मंजूर करती है। राना शमीम वो कोई अच्छे जज नहीं थे और उन्होंने अब भी, पहले जब वो जज थे कोई अच्छा फ़ैसला नहीं दिया, अब रिटायर होने के बाद भी वो लड़ाइयाँ और गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। राना शमीम बार और बेंच में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। पहले भी गिलगित बल्तिस्तान में भी साबिक जज राना शमीम की वजह से अदालती निज़ाम काफ़ी अरसा तक डिरेल रहा। एक साल तक वकला ने अदालतों का बाइकआउट किया। करारदाद में के मुताबिक वकला ने कहा पहली बार सुप्रीम अपीलेट कोर्ट अहाते में राना शमीम के खिलाफ धरना दिया गया जब वो चीफ जज थे। फिर कहा गया कि राना शमीम के सादर करदा फैसलों को जुडिशरी में कभी पजीराई नहीं मिली। उन्होंने जीपी आर्डर 2018 के बरखिलाफ अपनी पिटीशन भी वसूल की और वो ये सारा तमाशा लगाते रहे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना था कि राना शमीम ने सीनियर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, लाइसेंस मुअत्तल किए, उन्होंने खिलाफ कानून ग्रेड 18 से 20 में भर्तियाँ करवाईं। खिलाफ कानून भर्तियों के खिलाफ मुकदमात ज़ेर समात हैं। हाई कोर्ट बार ने राना शमीम के बयान हल्फी की भरपूर मजम्मत की है। कानून और इंसाफ पर उन्होंने कहा कि ये काला धब्बा है, कानून और इंसाफ पर हमला किया गया है। कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए जो है वो इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए और इन इल्ज़ामात पर जुडिशल कमीशन मुकर्रर करके इसको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। इसने जो ना सिर्फ जो अदलिया है उसकी तौहीन की है बल्कि इसने बार की भी तौहीन की है। ये एक करारदाद आज पास की गई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट बार को कि आपने हक अदा किया है। शायद अभी पाकिस्तान में तो इन माफिया से आज़ाद नहीं हुई हमारी बार एसोसिएशंस, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है। देखते हैं मज़ीद क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।